हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 6 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। एन इंश्योरेंस इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर की इंश्योरेंस होते हैं 2000 तो स्कूटर ड्राइवर के, 4000 कार ड्राइवर के, 6000 ट्रक ड्राइवर के। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो स्कूटर ड्राइवर की दे रखी है 0.01, कार ड्राइवर की दे रखी है 0.03 एंड ट्रक ड्राइवर की दे रखी है 0.15। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट होने पर एक इंश्योर यानी जिस पर्सन का इंश्योरेंस हो रखा था उस पर्सन का मीट किया, मतलब उससे मिला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वह जो था वो एक स्कूटर ड्राइवर था। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमने लिया इवेंट मान लेते हैं E1 E2 E3 इवेंट 4 इवेंट मान लेते हैं किस किस का। E1 मान लिया हमने स्कूटर ड्राइवर का, E2 मान लिया कार ड्राइवर का और E3 मान लिया हमने ट्रक ड्राइवर का। हमने क्या मान लिया, E1 E2 E3 इवेंट मान लिए। E1 को माना स्कूटर का और E2 को माना कार का और E3 को मान लिया ट्रक ड्राइवर का। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब हमारे पास टोटल कितने ड्राइवर्स हैं, टोटल ड्राइवर कितने हैं 2000, 4000 प्लस 6000। टोटल कितने बन गए हमारे पास, 4 और 2 8, 8 और 6 12,000। यानी टोटल कितने हैं हमारे पास ड्राइवर 12,000। ठीक है, देखिए अब E1 E2 E3, E1 क्या है हमारा स्कूटर ड्राइवर का इवेंट है, E2 हमारा कार ड्राइवर का है, E3 हमारा ट्रक ड्राइवर का है। लिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है हमारा, स्कूटर ड्राइवर कितने हैं 2000, यानी जो इवेंट E1 है स्कूटर का इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितने हैं हमारे पास 2000 है और टोटल कितना है हमारे पास 12,000। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी बनी हमारे पास, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना आया 1/6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी जो कार ड्राइवर हैं वो कितने हैं हमारे पास 4000, कार ड्राइवर कितने हैं हमारे पास 4000। प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4000 बाई 12,000, कितना आया 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आया 1/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ट्रक ड्राइवर की क्या होगी हमारे पास, ट्रक ड्राइवर कितने हैं 6000, टोटल कितने हैं 12,000, 6 2 जा 12, यानी ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी कितनी आई हमारे पास 1/2। अब बात है उनके एक्सीडेंट होने की। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 जो क्या है हमारे पास स्कूटर ड्राइवर है उनके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है 0.01 दी गई है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितना दिया है 0.01 दिया है। क्या ले लिया हमने 1/100, पॉइंट हटा दिया तो क्या बन गया हमारा 1/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कार ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की कितनी है 0.03 है। उस देखिए ये प्रोबेबिलिटी दी है हमें, ले लिया हमने 3/100। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 यानी ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.15, यानी 15/100। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है कि वन ऑफ द इंजर्ड पर्सन की एक जो क्या था एक्सीडेंट हुआ पर्सन था उससे मिला गया विद एन एक्सीडेंट हो रहा था उसका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या है स्कूटर ड्राइवर है। अब स्कूटर ड्राइवर तो क्या था हमारा जो इवेंट E1 था वही तो स्कूटर ड्राइवर है, यानी हमने क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1/A। ठीक है, स्कूटर ड्राइवर के की जो
जो पर्सन मिला था, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो क्या था हमारे पास, वो एक स्कूटर ड्राइवर हो, यानी बेस थ्योरम आ गई। बेस थ्योरम का यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A बाई E1, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस E2 A बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। ठीक है, लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है हमारा 1/6, ले लिया हमने 1/6। A बाई E1 कितना है हमारा 1/100, ले लिया 1/100। नीचे सेम PE1 कितना है 1/6, A बाई E1 कितना है 1/100। PE2 कितना है हमारा 1/3, कितना है 1/3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 कितना है 3/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना है 1/2 मल्टीप्लाई A बाई E3 कितना है हमारा 15/100। ठीक है, देखिए कर देते हैं, 1 की 1 से 1, 6 की 100 से करेंगे, कितना आ गया 600। यहाँ पर 1/600 प्लस 3 की 1 से की 3/3 की 100 से की 300 प्लस 15 की 1 से की 1500 की 2 से की, कितना आ गया 200। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं नीचे वालों का। ऊपर तो क्या है हमारे पास 1/600 है, नीचे वालों का 600 क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक है, 600 1 आ गया, क्या बचा 1। 300 2 जा 600, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 6 प्लस 200 3 जा 600, 3 की 15 से करेंगे 45। ठीक है, अब देखिए क्या आया 1/600, 6 और 1 7, 45 में 7 को ऐड करेंगे, कितना बनेगा 52/600। 1/600 मल्टीप्लाई 600/52, इससे ये कैंसल, आंसर क्या आया हमारे पास 1/52। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, एन इंश्योरेंस इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर, 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस किया जाता है, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर। यानी E1 E2 E3 क्या मान लिए हमने, E1 मान लिया स्कूटर ड्राइवर, E2 मान लिया कार ड्राइवर और E3 मान लिया 6000 क्या है हमारा ट्रक ड्राइवर। और जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है उस क्या है हमारे पास एक्सीडेंट होने की, यानी जो A बाई E1 है वो है 0.01, A बाई E2 है 0.03 और A बाई E3 है क्या 0.15 ले लिए हमने। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, वन ऑफ द इंजर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, कि वह स्कूटर ड्राइवर, और स्कूटर ड्राइवर हमारा E1 वाला इवेंट है, यानी हमने E1 बाई A निकालना है। जो बेस थ्योरम होती है वो क्या होती है, PE1 PA बाई E1 PE1 PA बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 PA बाई E2 प्लस PE3 A बाई E3। लिया हमने, PE1 है हमारा 1/6 और A बाई E1 है हमारा 1/100। नीचे PE1 है 1/6, A बाई E1 है 100 प्लस PE2 है 1/3, PA बाई E2 है 3/100 प्लस PE3 है 1/2 और A बाई E3 है हमारा 15/100। ठीक है, 1 की 1 से 100 की 6 से की 600, यहाँ भी 1 की 1 से की 100 की 6 से की 600, 3 की 1 से की 300 की 3 से की 300, यहाँ पर 1500 की 2 से की 200। ठीक है, इन तीनों में से 600 क्या आ गया एलसीएम, क्या आया यहाँ पर 1 300 2 जा 600 2 की 3 से की 6, उसके बाद 2 3 जा 6, 3 की 15 से की 45। ठीक है, नीचे वालों को ऐड कर दिया, 1/600, 45 में 7 को ऐड किया 52, 600 से 600 कैंसिल, आंसर क्या आया, यानी उस पर्सन के स्कूटर ड्राइवर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आई हमारे पास 1/12 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहती है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन, की एक फैक्ट्री में 2 तरह की मशीन है A एंड B।
पास्ट रिकॉर्ड शोज, जब उनके पास्ट का रिकॉर्ड देखा जाता है, दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम ऑफ आउटपुट एंड मशीन बी प्रोड्यूस 40% ऑफ द आइटम, कि मशीन ए 60% आइटम बनाती है और मशीन बी 40% आइटम बनाती है। ठीक है, फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, ठीक है, एंड 1% प्रोड्यूस बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव, कि मशीन ए जो है 2% डिफेक्टिव आइटम बनाती है और मशीन बी 1% डिफेक्टिव आइटम बनाती है। ठीक है, ऑल द आइटम आर पुट इनटू वन स्टॉक पिल, की एक सारे के सारे आइटम एक उसमें स्टोर कर लिए गए, एंड देन वन आइटम इज चूजन, और तब उनमें से एक आइटम को चूज किया गया एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। हमें क्या करना है कि वो जो आया है वो डिफेक्टिव हो। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाज प्रोड्यूस बाय मशीन बी, और वह मशीन बी के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, ए फैक्ट्री हैज टू मशीन ए एंड बी, पास्ट रिकॉर्ड सो दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम, की मशीन ए 60% आइटम बनाती है, उसके बाद मशीन बी 40% आइटम बनाती है, फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, 2% तो मशीन ए के द्वारा, एंड 1% प्रोड्यूस बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव, 2% मशीन ए के द्वारा डिफेक्टिव बनाए जाते हैं और 1% डिफेक्टिव बनाए जाते हैं मशीन बी के द्वारा। ऑल द आइटम आर पुट इनटू वन स्टॉक फिल्म, कि एक वहाँ पर स्टोर में सभी के सभी जो क्या है हमारे पास आइटम है उनको स्टोर कर लिया गया, एंड देन, और तब वन आइटम इज चूजन, एक आइटम को चूज किया गया, ठीक है, एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तो क्या पाया गया कि वह जो आइटम आया है वह डिफेक्टिव पीस आया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वाज प्रोड्यूस बाय मशीन बी, हमने क्या कि वह मशीन बी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। देखते हैं, सबसे पहले इवेंट मान लेते हैं, लेट लेंगे E1 and E2 इवेंट क्या मान लिए हमने, ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम ए एंड बी। हमने क्या मान लिया कि E1 इवेंट है एक मशीन का और E2 इवेंट है बी मशीन का लेंगे, यानी E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है हमें, 60% दी गई है। 60/100 कैंसल आउट कर दिया, कितना आया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कितना आ गया 3/5। ठीक है, इवेंट बी की 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है हमें, 40%, यानी 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितनी आई हमारे पास 2/5 आई। ठीक है, उसके बाद जो डिफेक्टिव आइटम बनाए हैं मशीन ए ने, जो डिफेक्टिव आइटम बनाए हैं किसने, मशीन ए ने, वो कितने हैं, पी डिफेक्टिव ले लो D/E1, यानी जो डिफेक्टिव बनाए हैं मशीन ए ने वो कितने हैं 2%, यानी 2/100, कितना आया 2/100। उसके बाद जो डिफेक्टिव बनाए हैं मशीन बी ने, मशीन बी ने जो डिफेक्टिव बनाए हैं वो कितने हैं 1/100। जो एक चूज किया गया है आइटम वो डिफेक्टिव हो, ये प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, और मशीन बी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, यानी मशीन बी सेकंड मशीन, यानी मशीन बी हमने E2 माननी थी, जो डिफेक्टिव है वो मशीन बी द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, ये चीज़ हमने निकालनी है। ठीक है, बेस थ्योरम का यूज़ हो गया। लेते हैं क्या है हमारे पास, E1 D/E1, नीचे E1 D/E1 प्लस E2 D/E2। ठीक है, लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5, और डिफेक्टिव की E1 में डिफेक्टिव की कितनी है 2/100। E1 की कितनी है 3/5, डिफेक्टिव में E1 की कितनी है, डिफेक्टिव कितनी है मशीन ए की, कितना है 2/100, प्लस E2 की कितनी है 2/5, और सेकंड मशीन में डिफेक्टिव की कितनी है 1/100। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6,
5 की 100 से की 500, 3 2 जा 6, 5 की 100 से की 500, 2 की 1 से की 2, 5 की 100 से की 500। ठीक है, उसके बाद देखिए लिया 600 बाई 6/500, नीचे 500 क्या आ गया एलसीएम, और जब नीचे सेम है तो क्या हो गया 6 में 2 को ऐड कर दिया, कितना बन गया 8/500। ऊपर है 6/500, इसको ऊपर ले गए, कितना बन गया 500/8। 500 से 500 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, आंसर क्या आया 3/4। यानी जो डिफेक्टिव आइटम बनाया गया है वो मशीन बी के द्वारा बनाया गया है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है हमारी 3/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 2 ग्रुप आर कॉम्पिटिटिव फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कॉर्पोरेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप, कि दो तरह के ग्रुप हैं, फर्स्ट एंड सेकंड,